हम लोग एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जिसको आपके सामने ये मौजूद है, पश्चिम प्रदेश निर्माण संयुक्त मोर्चा। इस मोर्चे में विभिन्न सामाजिक राजनीतिक लोग शामिल हैं, सभी पार्टी के लोग इसमें शामिल हैं। हमारा मुद्दा यह है कि प्रदेश का चहुमुखी की विकास हो, इसकी सोच के तहत जहां प्रदेश में 76 जिले हो चुके हैं और 77वां जिला हमारे मुख्यमंत्री जी बनाने जा रहे हैं। स्वागत है उनका भी, क्योंकि हमारा बुलंदशहर से ही कल्याण सिंह जी का भी ताल्लुक रखो, हमारे एमपी भी रहे। लेकिन इतना बड़ा सूबा होने के बावजूद भी पश्चिम उत्तर प्रदेश से जितना रेवेन्यू जाता है उसका विकास पे इतना पैसा पश्चिम प्रदेश पे खर्च नहीं हो पाता। हम इस क्षेत्र में गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं, गेहूं सबसे ज्यादा हम उत्पादन करते हैं, दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा हमारा होता, फौजी सबसे ज्यादा हम लोग देते हैं। देश के विकास में जितना भागीदारी पश्चिम के लोगों की है उतना भागीदारी विकास में पश्चिम के लोगों को कम मिल रही है। हम लोग 27 जिले को लेकर के एक नया प्रदेश बनाने की मांग को लेकर के हमने ये संयुक्त मोर्चा बना करके इस आंदोलन को धार देने का काम किया है। आप भी जानते हैं और सभी लोग इससे उसको बड़ी बात परिचित है कि 76 जिले में एक आदमी भी, कोई नेता, मैं हमारे बाबा मुख्यमंत्री सहित 76 जिलों का नाम ज़बानी नहीं बता सकता। आप नहीं बता सकते, मैं नहीं बता सकता, ये तो बता सकते जो 76 जिले हैं प्रदेश में, लेकिन उन जिलों का नाम क्या क्या है ये नहीं बता सकते। आदमी एक सच्चाई है, इसे आप भी स्वीकार करेंगे, मैं भी स्वीकार करूंगा। हमारे बच्चों को रोजगार नहीं है। पश्चिम में जितनी फैक्ट्रियां हैं, जितने उद्योग लगे हैं, उनमें ज्यादातर दूसरे जिलों के, दूसरे सूबों के लोग आए। हमसे बाद के जितने सूबे बने, चाहे उसमें उत्तराखंड बना हो, चाहे उसमें हरियाणा बना हो, और जितने छोटे छोटे सूबे बने हैं, आप उनकी वृद्धि दर आय भी देख लीजिए और उनका विकास भी देख लीजिए। छोटा राज होगा, सुखी राज होगा। अब पुराने बड़े बूढ़ों की कहावत है, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो जहां सबका विकास हो रहा, उस विकास की भागीदारी में हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। इसीलिए इसमें आप देखेंगे हमारे इस मोर्चे में सर्व दल से सभी लोग शामिल हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह है, हमारे केंद्रीय संरक्षक है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, बड़े नेता हरियाणा के, और आप सब लोगों से बड़ी परिचित है। दूसरे डॉक्टर सरस्वती राम जी के वारिस हैं। दूसरे नंबर पर हमारे डॉक्टर संजीव बालियान जी हैं, पहले भी सेंटर में मंत्री थे और अब फिलहाल एमपी नहीं है, लेकिन भूतपूर्व एमपी हमारे मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान जी। हमारी इस मांग के समर्थन में संजय सिंह, राजा संजय सिंह अमेठी से, वो भी हमारे इस मांग के समर्थन में। उनका उद्देश्य ये है कि सूबे को 4 हिस्सों में बांटना चाहिए, पूर्वांचल के भी अलग अलग हिस्से होने चाहिए और पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग होना चाहिए। वो हमारे इस मोर्चे में हमारे समर्थन कर रहे हैं। हरीशचंद्र भाटी जो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे बसपा में, वो भी हमारे साथ इस मोर्चे में शामिल है। सतपाल सिंह यादव जी हमारे इस मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और कर्नल सुधीर साहब जो यहाँ आने थे, आज किसी वजह से नहीं हो पाए, वो हमारे संयोजक मंडल के केंद्रीय महासचिव हैं। इनके अलावा ओमपाल सिंह वीरपाल IPS रिटायर, ये भी इसमें हमारे सदस्य हैं, और DP यादव जी हमारे संयोजक मंडल के राष्ट्रीय संयोजक हैं। और इस मोर्चे को धार हमारे राष्ट्रीय संयोजक DP यादव जी के बनने के बाद में ज्यादा तेजी से हुआ है। हम लोगों ने 26 तारीख में, पिछले महीने 26 तारीख में आगरा में मीटिंग की। उससे पहले हम लोग जो है अलीगढ़ कर चुके हैं, धौलाना कर चुके हैं, और 27 जिले में जनमानस को हम झंझोड़ने का काम कर रहे हैं कि आपका हक है, आप अपने अधिकार के लिए आगे आइए, और आगे आने के बाद में जब आपका अधिकार मिलेगा तभी आपका विकास होगा। हमारा सीधा सीधा मानना है, हमें सस्ता न्याय और सुलभ न्याय और शीघ्र न्याय मिलना चाहिए। जो हमारे हाईकोर्ट की बेंच, हमारे वकील हजरात बहुत जमाने से लेकर चल रहे हैं। आप एक केस के लिए अगर इलाहाबाद जाएंगे, सिर्फ जाना आना वकील साहब से बात करके आएंगे तो 2 दिन खराब करेंगे,
और आपको 1000-2000 रुपए की शपथ आपको लगेगी। जब हमारा छोटा सूबा बन जाएगा तो हमारी ये मांग स्वतः ही पूरी हो जाएगी, हाई कोर्ट की बेंच में मिल जाएगी। आप अगर लखनऊ जाएंगे किसी भी जगह पे, किसी भी विभाग में, आप 2 दिन आने जाने में खर्च करेंगे और महंगे से महंगी चीजें आपको जो है वहां मजबूर करेंगे कि पास में लाइन लगना है, अपने विधानसभा में पास लेना है या किसी विभाग में पास लेना, लंबी लंबी कतारों में लाइन में खड़े हुए हजारों रुपए बर्बाद करेंगे, समय बर्बाद करेंगे। उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि वो काम आपको मिल जाए या जो वहां के लोकल आदमी लेने वाले वो उस पर हावी हो जाए। आप भी जानते हैं, स्वाभाविक इंसानी फितरत है कि मैं रोज रोज आपसे मिलूं तो आपकी निगाह में मैं चढ़ूंगा, लेकिन जो एक आदमी साल में 2 साल में आपसे मिलने को आएगा वो आपकी निगाह में नहीं चढ़ पाएगा। ऐसे जो वहां के लोग लोकल रहने वाला है या उस प्रांत से, लखनऊ से लगे हुए जिले हैं, वो योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। हमें कोई दिक्कत भी नहीं, लेकिन जो हमारा अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए, उनका अधिकार उनको देना चाहिए। हम लोग दूध का, अगर दूध की सप्लाई पश्चिम से ना हो तो दिल्ली हुआ या हरियाणा हुआ, बाकी लोगों को दूध की भी दिक्कत होगी। दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा हम कर रहे हैं, किसान भी हम सबसे ज्यादा भेज रहे हैं देश की सुरक्षा के लिए। आपके सामने गांव है गुलावटी के पास, आपने देखा इस कितने हम लोग जो है यहाँ हमारे अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सरहदों पे खड़े हैं, लेकिन उनके बच्चों को आने वाले भविष्य के लिए उनको सोचने पे मजबूर किया जा रहा है। हमारा भविष्य सुरक्षित रहे, पश्चिम के लोगों का भविष्य सुरक्षित रहे, इस मुद्दे को लेकर के हम लोग यहाँ शामिल हैं। नया राज्य बनेगा, नए राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन मिलने के लिए छूट दी जाती है जीएसटी से 10 साल तक के लिए। 10 साल को छूट मिलेगी, 85% हमारे बच्चे उसमें काम करने का लिए हम आरक्षण पैदा करेंगे कि 85% इस क्षेत्र का बच्चा ही लगाया जाए उसके अंदर काम करने के लिए। तो इन सब मुद्दों को लेकर के हम आज इस आंदोलन में, इसीलिए 9 तारीख को कल औरंगाबाद अहीर में बहुत बड़ी सभा है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी सभा में शामिल भी हो और हमारी बात को जन जन तक पहुंचाएं।